Shiza, thank you so much for joining us and Good Morning Lahore. So first of all, when we talk about the difference between acupuncture and cupping therapy, so difference क्या है? एक तो वहाँ पर cupping therapy में cups इस्तेमाल हो रहे हैं हिजामा में और नीडल इस्तेमाल हो रही है एक्यूपंक्चर में, बट इसके अलावा और इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं इस डिफरेंस को. कपिंग थेरेपी और ऑक्यूपंक्चर यानी कि ड्राई नीडलिंग जैसे कि आपने बात की कि नीडल्स इस्तेमाल हो रही हैं, और नीडल्स भी अक्सर लोग समझते हैं कि वो जो नीडल्स हैं बहुत ही पेनफुल हैं और वो सेशन करवाते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता है. तो ऐसा नहीं होता. वो नीडल्स बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेन फ्री होता है. और ये दोनों ही टेक्निक्स बेसिकली चाइनीज़ टेक्निक्स हैं, और चाइना में स्टिल अभी भी जो है इन दोनों तरीका इलाज को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. लेकिन है कि हमारी सोसाइटी में लोगों को इतना नहीं पता, ना ही कपिंग का पता है. और अगर हम लोग कंसीडर करें हिजामा यानी कि कपिंग थेरेपी को, तो जस्ट एज अ सुन्ना के तौर पे कंसीडर करते हैं. लेकिन कपिंग थेरेपी भी दो तरह से होती है. जैसे मैं अक्सर बता चुकी हूँ कि ड्राई कपिंग और वेट कपिंग. मतलब कुछ लोगों को अक्सर डर लगता है कि कपिंग करवाते वक्त बहुत ज़्यादा ब्लड निकलेगा, तो उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली कि उनके लिए ड्राई कपिंग बेहतर रहती है. और ये दोनों चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर हम लोग जो है मस्कुलर स्केलेटन को ट्रीट करते हैं इन दोनों ट्रीटमेंट के जरिए. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेट कपिंग एंड द ड्राई कपिंग थेरेपी? डिफरेंस ये होता है कि पॉइंट्स तो होते हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट यानी कि जिन चीज़ों के लिए, जिन मसलों के लिए, जिन बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है वो डिफरेंस है. अब डिफरेंस में ये आता है कि यहाँ पर कप्स लग रहे हैं, वहाँ पर नीडल्स का इस्तेमाल हो रहा है. और इसमें डिफरेंस ये भी आता है कि यहाँ पर जो जब ड्राई नीडलिंग की जाती है तो इसमें एक तो ब्लड भी नहीं आता. अब थोड़ा सा लिमिटेड. एक्यूपंक्चर की आप बेसिकली बात कर रही हैं, जो ड्राई नीडलिंग. यस, एक्यूपंक्चर. और ये ड्राई कपिंग बेसिकली क्या है? ड्राई कपिंग ये है कि उसमें आपको कप लगा देते हैं आपके डिफरेंट पॉइंट्स पे जो अफेक्टेड पॉइंट्स हैं, लेकिन जस्ट स्क्वीज अप करते हैं और रोटेट करते हैं. वो मसल्स के लिए बेहतर है, लिगामेंट्स के लिए बेहतर है, टेंडन के लिए बेहतर है. अगर आपको मस्कुलर स्केलेटन से रिलेटेड इतना प्रॉब्लम है, कोई इशू है जहाँ सर्कुलेशन नहीं है आपकी प्रॉपर, वहाँ पर हम लोग जस्ट ड्राई कपिंग. और स्पेशली उन हजरात के लिए जो डरते हैं कि ब्लड ना निकले, तो वो फिर मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि वो ड्राई कपिंग की तरफ तो एटलीस्ट ज़रूर जाएं. बिल्कुल ठीक. अच्छा, जिस तरह से जब हम हिजामा की बात करते हैं तो इसमें 143 के करीब पॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में. सो ये पॉइंट्स किस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, और ये 143 पॉइंट्स एक पेशेंट में वही होते हैं जो दूसरे पेशेंट में होते हैं, या हर एक पॉइंट्स फर्क होते हैं? ये डिफरेंट. अब इनमें डिफरेंस ये बता दें कि बेसिकली क्योंकि हम इसको एज ए सुन्ना कंसिडर करते हैं, तो सुन्ना के पॉइंट्स डिफरेंट हैं. मतलब उसके 7 या 9 पॉइंट्स होते हैं जो एज ए सुन्ना अपना हिजामा करवाते हैं. लेकिन अब वैसे अगर देखा जाए तो हम फुल बॉडी में जो भी हमारी पैथोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पर भी चल रही है, जहाँ पर भी मसला चल रहा है, हम वहाँ पर कपिंग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज हैविंग द माइग्रेन इशू, तो उसके लिए भी हिजामा या एक्यूपंक्चर हो सकता है. तो उसके पॉइंट्स कहाँ पर भी हो सकता है, हिजामा भी हो सकता है. सबसे पहले माइग्रेन का आपने डायग्नोज करना है, उसकी कॉज देखनी है. उसकी कॉज के अकॉर्डिंग ही हम उसको कप्स या फिर उसके पॉइंट्स वो स्पेसिफिक होंगे. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, जब हम ये बात करते हैं एक्यूपंक्चर की, तो उसमें भी आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, जिस तरह के इसके 143 पॉइंट्स हैं. उसके भी पॉइंट्स. व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ एक्यूपंक्चर? एक्यूपंक्चर अगर हम लोग मस्कुलर स्केलेटन की बात करें, वैसे तो एक्यूपंक्चर और ड्राई नीडलिंग इतनी बेनिफिशियल है कि अक्सर जो लोग हैं इसको सिस्टमिक कंडीशन के लिए भी जो है इस्तेमाल कर रहे हैं. लाइक कि अगर फीमेल को अगर प्रॉब्लम होती है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर ऐसी कोई सिस्टमिक कंडीशन है, वहाँ पर भी ऑक्यूपंक्चर यानी कि ड्राई नीडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर मस्कुलर स्केलेटन की बात करें तो स्पेसिफिकली वो हजरात जो कि अपने जिनके मसल्स जो हैं बहुत स्टिफ रहते हैं, उनमें ट्रिगर पॉइंट्स बन गए हैं यानी कि मसल नॉट्स बन गए हैं, और जो कि बहुत ही पेनफुल होते हैं. अक्सर हजरात जो है इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं. वो समझते हैं कि पेन निकल रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉज क्या है तो ये डॉक्टर ही हमेशा बता सकता है उसको डायग्नोज करने के बाद कि एक्चुअल कॉज ये है. तो स्पेशली जो है ट्रिगर पॉइंट्स बनते हैं वहाँ पर हम लोग जो है एक्यूपंक्चर करते हैं. बिल्कुल ठीक हो गया. आपने बता दिया एक्यूपंक्चर का. अब हम आ जाते हैं हिजामा पर, कपिंग थेरेपी पर. इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो लोगों को क्या चीज़ करवानी चाहिए, ठीक है, विच इज़ मोर बेनिफिशियल?
اگر ہم لوگ کپنگ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کپنگ تو ایک ایز اے سننا بھی طریقہ علاج ہے، اور اس میں آپ کا ٹاکسک بلڈ ریموو کیا جاتا ہے، جو کہ ایک ٹاکسک بلڈ آپ کا ایکوپنکچر میں نہیں ہوتا؟ نہیں، بلڈ آکوپنچر میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بلڈ آپ کا ریموو ہوگا ٹاکسک بلڈ ہجامہ میں، اور وہ بھی ویٹ کپنگ میں، ڈرائی کپنگ میں نہیں ہوگا. لیکن پھر اس میں کیا ہوگا؟ یعنی آپ نیڈلنگ کر رہے ہیں، ڈرائی نیڈلنگ، لیکن اس میں آپ کی باڈی جو ہے وہ ٹاکسن سے پاک کیسے ہو رہی ہے؟ نہیں، میں نے یہاں پر ایک چیز بتائی ہے کہ جہاں پر سسٹ فارمیشن ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل یوٹرس کی بات کر رہی ہوں، اگر مسلس کی بات کر رہی ہوں تو میں نے وہاں پر مسل ناٹس بتائے ہیں، گرہ لگ جاتی ہیں. عام زبان میں اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ گلٹیاں بن گئی ہیں.